जैसा कि आप सभी भक्तों को पता है, महामाई के गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं। यदि आप गुप्त नवरात्रे में एक सा महाकाली का टोटका करते हैं तो आप अपने सभी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। ये जो गुप्त नवरात्रे होते हैं ये ज़्यादातर तांत्रिकों के लिए होते हैं। तांत्रिक लोग अपनी साधनाएं, पूजा, सिद्धि सब चीज़ें गुप्त नवरात्रों में ज़्यादातर करते हैं। और यदि आप भी महामाई के भक्त हैं, काली माँ की पूजा करते हैं, तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। ये माता के बहुत बड़े पावन दिन चल रहे हैं और इन दिनों में अगर हम कोई भी उपाय, टोटके, साधना करते हैं तो 100% वो सिद्ध होती है। तो मैं जो टोटका बताने जा रही हूँ, ये टोटका आपको आपके हर बंधन से मुक्त करेगा। जैसे आपको शरीर बंधन है तो आपको मुक्ति मिल जाएगी, अगर आपके घर बंधन है तो उससे मुक्ति मिल जाएगी, अगर आपके किसी भी कार्य में बंधन किया हुआ है उससे भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो जानने से पहले अगर आप महाकाली भगत ज्ञान YouTube चैनल पे नए आए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें कि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुंचे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप सच्चे भक्त हैं माता काली के तो कमेंट में जय माँ काली जरूर लिख देना। और वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं महाकाली का टोटका, जिससे आपको हर बंधन से छुटकारा मिलेगा। कई लोग हमारे वीडियोस में कमेंट करते हैं कि हमारा किसी ने शरीर बंधन कर दिया, कोई हमें कहता है हमारा घर बंधन कर दिया, कोई हमें बताता है हमारे काम कारोबार पे बंधन कर रखा है, हमारा काम नहीं अच्छा चलता, हमारे काम में रुकावट आती है, अड़चने आती हैं, हमारा विवाह नहीं होता, विवाह में रोक आ रही है। तो इन सब चीज़ों से छुटकारा पाना है, वीडियो को अंत तक देख लो। अब जो टोटका बता रही हूँ इसे ध्यान से सुन लो। एक आपको लेना है काला कपड़ा, ठीक है। काले कपड़े में आपको 1 पाव काले तिल लेने हैं, 1 पाव पीली सरसों लेनी है, 1 पाव आपको काले उड़द की दाल ले लेनी है। ये तीनों चीज़ों को काले कपड़े के ऊपर डालना है, मतलब काले कपड़े के ऊपर आपको ये तीनों चीज़ें रखनी है। कपड़े को साफ सुथरी जगह पे बिछा लेना, फिर ये तीनों चीज़ रख लेना। अब ये तीनों चीज़ रखने के बाद आपको 5 मिठाई लेनी है। मिठाई आपको इन तीनों चीज़ों के ऊपर ही एक एक करके 5 तरह से बिछा के आपको रख देनी है। उसके बाद 5 बतासे ले लेना और 10 लौंग ले लेना साथ में। लौंग बतासे भी आपको मिठाई के ऊपर ही रख देने हैं। उसके बाद आपको 5 लेने हैं नींबू, जो चाकू से काटने हैं और नींबू पे लाल सिंदूर लगाना है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, फॉर एग्जाम्पल 1 नींबू लिया आपने, ठीक है, उसे चाकू से इस प्रकार से काट देना। आपको पूरा उसे अलग नहीं करना कि वो एक दूसरे से अलग हो जाए, ऐसे नहीं काटना, इस तरीके से काटना है कि वो एक दूसरे से जुड़ा रहे, ठीक है, थोड़ा बहुत जुड़ा रहे। और फिर उसके अंदर आपको भर भर के लाल सिंदूर अपने हाथों से ही लगा देना है। लाल सिंदूर लगाने के बाद 5 नींबू काले कपड़े के ऊपर रख देना है, ठीक है। अब ये कार्य करने के बाद एक लेना है पानी वाला नारियल, जिसकी नवरात्रे में हम स्थापना करते हैं। वो नारियल आपको लेना है, उस पर 3 बार कलावा बांधना है और कलावा बांधने के बाद उस नारियल को आपको काले कपड़े पर रख देना है। अब जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं सारी चीज़ें काले कपड़े के ऊपर रख के काले कपड़े को चारों ओर से टाइट करके आप बांध लेना। बांधने के बाद इस काले कपड़े को अपने ऊपर से 11 बार उतार लेना। जब अपने ऊपर से इसे उतारोगे तो आपको मंत्र बोलना है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। ये महा पावरफुल मंत्र बोलना है। जब आप इस मंत्र को 11 बार बोलेंगे और अपने ऊपर से 11 बार इसे उतार लेंगे तो आपको इसे सीधा घर से लेकर जाना है किसी भी नदी के किनारे के पास, जैसे जमुना नदी हो, गंगा नदी हो, कोई तालाब हो, किसी भी तरह की नदी, तालाब, गंगा, यमुना है तो आप वहां जाकर इस काम को करेंगे। ये गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं, अगर आपने ये कार्य कर लिया ना आपको इसका रिजल्ट सही मिलेगा। यानी आपके जीवन में जो भी बंधन लगा हुआ है ना, उस बंधन से आपको मुक्ति मिल जाएगी। वो बंधन चाहे तंत्र के द्वारा किया गया हो, भगत के द्वारा किया गया हो,
या फिर काले जादू के द्वारा किया गया हो, कितना भी बड़ा तंत्र हो जो आपके ऊपर आपके बंधन के लिए किया गया है, उससे आप हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। फिर आपको जब रिजल्ट मिलेगा तो आप खुद देखेंगे आपके शरीर का बंधन खुल चुका है। पहले देवी देवता की सवारी आती थी, अब वैसे ही सवारी भी आ रही है। फिर आप देखेंगे आपके घर का बंधन खुल चुका है, जो काम आपके नहीं हो रहे थे अब वो काम भी आपके हो रहे हैं। तो नदी किनारे जाके आपको इसे नदी के पास में रख देना है, या हो सके तो आप इसे पानी में सिरा देना। पानी में सिरा दोगे तो समझ लो आपके सारे संकट, तंत्र मंत्र सब कटता बहता हुआ जा रहा है पानी के अंदर। ठीक है, तो मैंने आपको ये टोटका बता दिया है। आई होप आपके अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। अगर नहीं भी आया है तो आप वीडियो में कमेंट करो और हमसे पूछो, हम आपके सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और अब मिलेंगे आपके साथ फिर से एक नई वीडियो में। सभी भक्तों को जय माई की, हर हर महादेव। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना और कमेंट में जय माँ काली जरूर लिख देना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है बिल्कुल फ्री में। आप भक्ति पूजा पाठ में आगे बढ़ पाते हैं, अनेक चीज़ों का ज्ञान आपको पता चल पाता है। कई लोग कमेंट करते हैं कि हमें काली माँ की पूजा करनी नहीं आती, कैसे करते हैं हमें ये बताइए। तो भाई वो हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं और वो हमारे चैनल का ही ज्ञान, सारी चीज़ें सीख सीख के माँ काली की पूजा भक्ति भी कर रहे हैं। तो वैसे ही आपको करना है, ज्ञान भी लेना है और माई की भक्ति भी करनी है। और एक चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ जो मैंने आपको बताई नहीं है। जब आप काले कपड़े को लेकर किसी नदी किनारे जाएंगे ना, तो आपको इसे सीधा लेकर नदी किनारे पहुँचना है। घर में फिर आपको रुकना नहीं है। जब आपने इसे अपने ऊपर से उतार लिया तो सीधा लेके पहुँचना है। आपको रास्ते बीच में कोई भी जानकार व्यक्ति मिले जो आपको आवाज़ मारे या आपसे बात करने की कोशिश करे, आपको उसकी बात नहीं सुननी, ना उससे आपको बात करनी है। सीधा आपको चुपचाप अंटो के जाना है और इस कार्य को जाके कर लेना है। भाई सभी भक्तों को जय माई की। महारानी आपका कल्याण करे, खुश रहें आप और आपका परिवार।